हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे दिस और दैट। दिस और दैट का जो कंसेप्ट है आज आपने वो क्लियर करना है। आज हम करेंगे दिस और दैट। दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। जैसे कि आपको पहले भी बताया है, दिस जो हमारे पास वाली चीजें होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं दिस, और दैट जो हमारे दूर से चीजें दिखती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं दैट। मान लो जैसे फैन है ऊपर, फैन को हम फिंगर से ऐसे दिखाएंगे तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? दैट इज अ फैन। दैट इज अ फैन। जो हमारे पास में चीज होगी, मान लो मेरे पास पेन है, ये मैंने कहाँ पकड़ा है? हाथ में पकड़ा है, तो ये मेरे पास ही है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे दिस। दिस इज अ पेन। तो वैसे ही आज हमने करना है लुक एट द पिक्चर एंड राइट द सेंटेंस यूजिंग दिस और दैट। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखना है आपने और पिक्चर्स को देखना है आपने और यहाँ पे सेंटेंस को लिखना है। अब देखो इसमें हैंड बना है, तो मतलब आपको दूर से दिखाया है ऐसे, तो जो दूर की चीज है इसके लिए आपने क्या यूज करना है? दैट। वो जो आप यहाँ पे कुछ नहीं बना है तो ये मतलब इसके लिए यूज करना है आपने दिस। तो हमने फर्स्ट पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखते हैं हम वेल। तो ये क्या है? फर्स्ट पे कौन सी पिक्चर दिख रही है आपको? वेल। हाँ, तो आपने लिखना है दिस इज अ वेल। दिस मतलब यह, इज है ए मतलब एक, मतलब दिस इज अ वेल। यहां पे लिखेंगे हम दिस इज अ वेल। दिस इज अ वेल। दिस मतलब यह, इज है एक, ए वेल। वेल मतलब यह एक वेल है। अब नेक्स्ट है पेन। देखो क्या है ये? पेन। और यहाँ पे देखो हैंड बना है। क्यों बना है ये? मैंने आपको पहले भी समझाया कि दैट, जो दूर से चीजें दिखाते हैं हम उसके लिए हम यूज करते हैं दैट। दैट इज अ पेन। वो पेन है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? दैट का। यहाँ पे नहीं दिखाया है, मतलब ये हमारे पास में चीज है तो इसके लिए यूज किया है हमने दिस, और ये है पेन मतलब दैट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट is a pen. P-A-N. Pen. This is a pen. Sorry, that is a pen. This is a bell. That is a pen. अब नेक्स्ट है, देखो किसकी पिक्चर है? Which picture is this? This is a cap. और यहाँ पे क्या है? हैंड नहीं बनाया है, तो ये क्या है? कैप की पिक्चर है। तो आपने यहाँ पे लिखना है दिस is a cat. दिस इज अ कैप। अब यहाँ पे हैंड नहीं है तो हमने क्या यूज किया? दिस, THIS। दिस इज अ कैप। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दूर से दिखाया गया है बॉक्स को, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? दिस और दैट का। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट का। तो दैट इज अ बॉक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दैट is a box. B O X. Box. That is the box. अब हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। This is a well. This is a well. That is a pen. That is a pen. This is a cap.
दिस इज अ कैप, दैट इज अ बॉक्स, दैट इज अ बॉक्स। ऐसे हम कुछ और सेंटेंस करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो इसको भी हैंड से दिखाया है, किसकी पिक्चर है ये, डेन, डेन मतलब गुफा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाथ से दिखाया है इन्होंने, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, दैट इज अ डेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके सामने that is a den, D D E N, den। क्या लिखा, दैट इज अ den, den मतलब गुफा। इसको भी आपने देखो हैंड बनाया है, तो क्यों बनाया है ये, कि आपको ये दूर से दिखा रहा है कि दैट इज अ den, वह एक गुफा है। अब नेक्स्ट है कप, यहाँ पे कप पे देखो क्या हैंड नहीं बनाया है, तो आपने क्या यूज करना है यहाँ पे, दिस और दैट, यहाँ पे यूज होगा दिस। तो आपने यहाँ पे लिखना है दिस is a cup, this is a cup, this is a cup, यह एक कप है। अब नेक्स्ट है, देखो इसको भी हाथ से दिखाया, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट, क्या यूज करेंगे, दैट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट is a tin, that is a tin। अभी क्या है, tin, THAT, that is a tin, that is a tin। अब हम फिर से एक बार रीडिंग कर लेंगे, that is a den मतलब दैट, यहाँ पे दैट का यूज क्यों हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो दूर की चीजें होती हैं उनके लिए हम दैट का यूज करते हैं, उनको दिखाने के लिए, जैसे हाथ का यूज करते हैं हम, उनके लिए हम यूज करेंगे दैट। नेक्स्ट दिस, THIS, दिस IS इज अ कप, CUP कप, दिस इज अ कप। नेक्स्ट है दैट, THAT, that is a tin, that is a tin। तो THAT, that, IS is a tin, TIN tin। इस तरह से आपने दिस और दैट को समझना है और करना है, जैसे दिस यह और दैट वह। तो इस तरह से आपने दिस और दैट के सेंटेंसेस को पढ़ना है। थैंक यू।